हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ हम कवर कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की प्रिस्क्राइब्ड कुछ बुक्स और साथ ही एनसीईआरटी बोर्ड्स की भी कुछ बुक्स। आईसीएसई बोर्ड्स में बुक्स ज़्यादातर सभी स्कूल्स में अलग अलग होती हैं, बट एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं वो सभी सीबीएसई, जिन स्कूल्स में बोर्ड होता है सीबीएसई, वहाँ पर वो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड रहती हैं। तो आज की जो हमारी बुक है ये है स्पैरो, अ मल्टी स्किल कोर्स इन इंग्लिश। और ये बुक आईसीएसई बोर्ड से प्रिस्क्राइब्ड बुक है जो कुछ स्कूल्स में उनके करिकुलम में है। तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा क्या लेसन है स्पैरो। और ये है हमारी क्लास 5th की स्पैरो इंग्लिश की बुक। और आज का हमारा लेसन है अ ग्रेट टीचर। अ ग्रेट टीचर हमने पूरा लेसन पढ़ लिया है और इसका पूरा एक जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, तो आप वहाँ से पूरा लेसन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज जो हम करेंगे इस ग्रेट टीचर की कुछ एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स एंड कुछ एक्सरसाइज। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपको दोबारा कुछ समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए करते हैं कुछ फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड विद्यासागर लर्न इंग्लिश नंबर्स। तो विद्यासागर ने इंग्लिश नंबर्स कैसे याद किए। तो विद्यासागर ने इंग्लिश नंबर ऐसे याद किए कि व्हेन वाइल गोइंग टू कैलकाटा ही वाज रीडिंग ऑल माइलस्टोन्स एंड ही लर्नड ऑल नंबर्स। सो विद्यासागर लर्नड इंग्लिश नंबर्स while reading the milestones while walking to कैलकाटा। जैसा आप सभी जानते हैं कि माइलस्टोन क्या होता है, जब हम आपने देखा होगा जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो वो गांव अभी हम अपने गांव से या शहर से निकले हैं, तो जब हम हाईवे पर जाते हैं यानी बाहर की तरफ अपने गांव या शहर से बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ पीले रंग के पत्थर जैसे लगे रहते हैं सड़क के किनारे पर और उन पर कुछ नंबर लिखा रहता है। तो उस पीले रंग के पत्थर को हम कहते हैं माइलस्टोन। तो उस पर लिखा रहता है कि आगे कौन सा गांव या कौन सा शहर कितनी किलोमीटर या कितने मीटर पर आएगा। तो वहाँ पर वो जो नंबर लिखे रहते हैं कि 2 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो वहाँ से विद्यासागर ने इंग्लिश नंबर्स, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा रहता है, वहाँ से इंग्लिश नंबर उन्होंने याद किए। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज ईश्वर चंद्र अवॉर्डेड द टाइटल विद्यासागर। तो अब विद्यासागर को कौन सा अवार्ड था, ईश्वर चंद्र को विद्यासागर अवार्ड कैसे मिला। तो ईश्वर चंद्र को विद्यासागर अवार्ड बिकॉज ऑफ हिज डिजायर टू लर्न ही गॉट दिस अवार्ड विद्यासागर। सो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, ईश्वर चंद्र वॉज अवॉर्डेड द टाइटल विद्यासागर बिकॉज ऑफ हिज डिजायर टू लर्न। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड विद्यासागर क्विट द संस्कृत कॉलेज, वॉट डिड ही वॉन्ट टू डू। तो विद्यासागर क्विट संस्कृत कॉलेज बिकॉज ही wanted to improve the teaching system, right? But he faced a stiff opposition from the management, so he quit the Sanskrit college. Next है, why is Vidyasagar known as a great teacher? So Vidyasagar is known as a great teacher because of his reforms in education system. Fifth question है, the man who carried the luggage did not want money. What did he ask for instead? तो आदमी जिसने वो सामान उठाया था उसको पैसे नहीं चाहिए थे, बट उसको क्या चाहिए था, इसका ये मतलब है। तो the man who carried the luggage did not want money, but he wanted that you should do your own work. Number 6 है, why was the young man shocked to see the principal of the college? तो आपको इस लेसन से पता ही चलेगा कि वो जो यंग मैन था वो प्रिंसिपल को देखकर क्यों शॉक हो गया था। बिकॉज यंग मैन शॉक टू सी द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज बिकॉज द सेम मैन पिक्ड अप हिज लगेज एट द स्टेशन एंड ही वॉज, उसको यंग मैन को पता नहीं था कि वो प्रिंसिपल है। So what lesson did the young man learn from this incident? So the young man learned the lesson from this incident was that no work is lowly, we should do our own work.
ओके, सो अभी हमारी एक और एक्सरसाइज है इधर. फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि कुछ जैसे नंबर्स हैं और उसके साथ कुछ 3 या 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं. अब इसमें कोई एक वर्ड ऑड वन आउट होता है, तो चलिए सीखते हैं ये ऑड वन आउट वर्ड्स कैसे हम ढूंढ सकते हैं. तो पहला है मस्कीटो, वास्प, माउस एंड बीटल. तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा वर्ड होगा? तो कैसे हम समझेंगे इसको कि मस्कीटो, वास्प एंड बीटल ये सभी छोटे छोटे इंसेक्ट हैं. और इसमें एक अलग क्या है, माउस. माउस एक छोटा सा एनिमल है, छोटा सा, जिसके 4 पैर होते हैं. ठीक है, तो ये इन सब में अलग है. मस्कीटो, वास्प एंड बीटल ये सभी उड़ जाते हैं और बहुत छोटे से होते हैं, टाइनी. पर माउस इनसे थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा सा एनिमल जैसा होता है. ठीक है, तो इसलिए ये ऑड वन आउट है, माउस. नेक्स्ट है कप, सॉसर, सिंक एंड डिश. अभी इसमें भी कप, सॉसर और डिश, ये तीनों, डिश एक प्लेट है, सॉसर भी एक प्लेट है, कप एक कप है जिसमें हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, और सिंक, सिंक एक जगह है जहाँ पर हम इन बर्तनों को धोते हैं. जैसे कप, सॉसर एंड डिश ये सभी एक तरह के बर्तन हैं. थर्ड है, तो यहाँ पर ऑड वन है सिंक. थर्ड है वायलिन, सितार, तबला एंड म्यूज़िक. अभी वायलिन, सितार एंड तबला ये सभी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम बजाते हैं. ठीक है, और म्यूज़िक, म्यूज़िक यानी जैसे गाना या जब हम इन इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो उनसे एक म्यूज़िक हमें सुनाई देता है. तो म्यूज़िक एक अलग चीज़ है, बट ये सभी इंस्ट्रूमेंट हैं. नंबर 4 है केक, मिल्क, कॉफ़ी एंड जूस. अब यहाँ पर मिल्क, कॉफ़ी एंड जूस ये सभी लिक्विड चीज़ें हैं, पीने के काम आती हैं. बट केक हम खाते हैं, तो केक यहाँ पर ऑड वन आउट है. नंबर 5 है एप्पल्स, पोटैटोज, पेयर्स एंड ऑरेंजेस. अभी यहाँ पर कौन सा ऑड वन आउट है? अब देखिए, एप्पल, पेयर्स एंड ऑरेंजेस ये सभी फ्रूट्स हैं और इनके बीच में एक पोटैटोज, एक सब्जी है, तो पोटैटोज इज ऑड वन आउट. नंबर 6 है आर्म्स, आइज, नोज एंड ड्रेस. अभी यहाँ पर कौन सा ऑड वन आउट है? यहाँ पर है ड्रेस. ड्रेस यानी कपड़ा, और आर्म्स, आइज, नोज ये सब हमारी बॉडी पार्ट्स हैं. अभी कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. अभी यहाँ पर जो ये एनालॉजी है, ये हमें कुछ वर्ड्स, जो 2 वर्ड्स अगर हम साथ साथ लिखते हैं तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, उसको कहते हैं एनालॉजी. आउटसाइड, इनसाइड. ठीक है, पहला है तो यानी बाहर और अंदर. ऐसे ही हमने यहाँ इंटीरियर लिखा है, तो इंटीरियर के साथ क्या आएगा? एक्सटीरियर. इंटीरियर मानी मतलब अंदर, और एक्सटीरियर यानी बाहर का. तो इन दोनों में आपस में एक रिलेशन हो गया कि अंदर का और बाहर का. ऐसे ही फूड, फेमाइन. फूड और फेमाइन का मतलब होता है कि जब फसल नहीं होती है अच्छी सी, या कभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है फूड की, तो उसको कहते हैं फेमाइन. बट ऐसे ही जब कभी बारिश नहीं होती है, वाटर यानी बारिश नहीं होती है, तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं, यानी वहाँ सूखा पड़ गया, वहाँ पानी नहीं है. पैटर्नल फादर, जब हमारे जो फादर की साइड के जो लोग होते हैं, जैसे दादी, बाबा, ग्रैंडफादर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पैटर्नल की साइड, यानी पिताजी की तरफ के. और दूसरे तो मदर, जो मम्मी की तरफ के लोग होते हैं, जैसे नानी और मौसी, वो सब होते हैं मैटर्नल. तो पैटर्नल फादर एंड मैटर्नल मदर. नेक्स्ट है क्रू, शिप, यानी शिप पर जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं क्रू. और स्क्वाड्रन, जो आर्मी के लोग होते हैं उनको बोलते हैं स्क्वाड्रन. सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी. और अगर कुछ और समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगी दोबारा से. और तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.